आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जिसके कवि हैं। अब सबसे पहले रमेश दत्त शर्मा जी के प्रति कुछ अल्प सा परिचय जानेंगे। जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलसेरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो छात्रों, यहाँ पे यह जो पोयम आपको दी गई है, यह एक क्या है, शेरो शायरी है और इसी के अनुसार आपको बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ सिखाया गया है। जैसे हम सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, हमारे कटु वचनों को दूर करना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले 100 बार विचार कर बोलना चाहिए, हमारे अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और हमारी भाषा शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। यह सभी के सभी संदेश कवि ने हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ और उसके बाद 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप अपने टेक्स्ट बुक निकालिए और उस टेक्स्ट बुक के अनुसार कविता देख लीजिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ। पेज नंबर है 14 और कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो छात्रों, अब मैं आपको 1 बाय 1 दोहों का अर्थ बताने जा रही हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पे शहद हनी आपको पता है, वाणी यानी भाषा, सीख लीजिए मतलब सीख लीजिए, सीख जाइए, अर्थात मधुर भाषा
पारदर्शी बनो हे मानव। कवि कहते हैं, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास बोलना सीख लो। अर्थात तुम्हें मीठी भाषा अच्छा बोलना होगा। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जरा भी बोलो, प्यार से बोलो। जब आवश्यकता है तभी बोलो। उन्हें अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब तुम चुप रहो। देखो यहाँ पर कहना है, तुम जितना भी बोलते हो तुम्हें क्या करना है, बड़े प्यार से स्नेह भरे तरीके से सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है। ऐसा कवि हमें यहाँ से बताते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबान वाणी वक्त पर खोलना सीख लीजिए, मतलब हमें समय पर ही बोलना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं और ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। मतलब हमें बेवक्त नहीं बोलना चाहिए। हमें जो भी बोलना है चुप रहकर, सामने वाले का सोचकर, फिर ही हमें उसको सलाह मशवरा देना चाहिए। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो हमें फालतू में फ्री की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देनी है। मुफ्त का सलाह मशवरा बिल्कुल ही नहीं देना है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले सोचिए, ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। ख्याल, विचार, कुछ कहने से पहले अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं तो उस व्यक्ति को वह बात कहने से अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जो भी लगेगा, इसके बारे में हमें क्या करना है, सबसे पहले सोच लेना है। बात सोचना है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति को बुरा ना लगे, अगर मैंने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति को मुझसे और ज़्यादा लगाव होना चाहिए या उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। यह सारी बातें पहले ओवरऑल सोचो, उसके बाद तुम्हें नापतोल करके, खुद की कहने वाली बातों का नापतोल करके फिर सामने वाले के सामने वह बात रखनी चाहिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपने बात पर विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बात सामने वाले को दुखी कर दे। तलवार से हुआ घाव देर सवेरे भर जाता है, किंतु कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखिए, टोकना यानी रोकना, चुप कराना, बाधा कराना, खुद को रोकना, यह हमें सीख लेना चाहिए। अगर हम में और किसी व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, किसी बात पर विचार विमर्श हो रहा है, उससे झगड़ा बढ़ रहा है, तो झगड़े को रोकने के लिए हमें खुद को रोकना होगा। साथ ही साथ यदि बातचीत के दौरान मतभेद हो रहे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जगह उत्पन्न हो सकती है, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय हमें पीछे हटकर खुद को चुप कराना होगा ताकि वह झगड़ा आगे ना बढ़े। ऐसा करने से ही उस समस्या की सुलझन मिट सकती है, उस समस्या की गुत्थी सुलझ सकती है। ऐसा कवि यहाँ हमें बताते हैं। आगे, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, कटु, कड़वे, ठीक है, यहाँ पे मित्र किसी भी परिस्थिति में
दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है। किसी बात के लिए हम किसी पर बड़े जल्दी गुस्सा होते, वह गुस्सा हमें क्या कर देना चाहिए, थूक देना चाहिए, हटा देना चाहिए और उसकी जगह प्यार से हमें सामने वाले से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की प्रक्रिया और उसकी विरोध में क्रोध ही सामने वाले से हमें प्रकट होगा और बात हाथों से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। इसीलिए हमें सामने वाले से क्या करना चाहिए कि रोशनी के रंग घोलना चाहिए, मतलब उससे अगर हम प्यार भरी बातें करेंगे, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, अगर हम उसे समझा बुझाकर बात करेंगे तो शायद वह भी हमसे समझ कर ही बात करेंगे। कटु वचन सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल फूल, वचन बोल, कटु यानी कड़वे, जिनके फल स्वरूप कटे वचन होते हैं वह बीज बोते जाते हैं, कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। अगर हम किसी से कड़वा बोलते हैं तो वह भी हमारे प्रति हम खुद के मन में कड़वाहट भर लेता है। इसीलिए हमें उसी व्यक्ति से प्यार से बात करनी होगी, जिससे वह अपने खुद की गलतियों को दूर करेगा ही और हमसे भी बड़े प्यार से पेश आएगा। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात का अर्थ यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन जो बात है या कोई गलत बात है, बेबात का अर्थ है गलत बात है। बात करते करते अगर ऐसी बात आपको या आपकी बात को दूसरे को चुभने लगे तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। देखो यहाँ पे कहा गया कि अगर हमसे गलती से किसी से कुछ ऐसी बात कही जाए जो उसे दुखी कर सकती है या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर सकती है, ऐसी बात को संभालना हमें सीखना होगा, सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लो। सीकर मुंह खोलना, अपनी बात कहना, मतलब कि कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस समय चुप न रहकर हमें चुप न रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में उस अन्याय का डटकर सामना करना चाहिए, उसके उस बर्ताव का जोर से क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो छात्रों यहाँ पे जितने भी दोहे हैं उन सभी का अर्थ एक ही है कि हमें सामने वाले से अच्छे वचन बोलने चाहिए, बोलने से पहले 100 बार विचार कर बोलना चाहिए, क्रोध भी आए तो भी हमें समझ बूझकर ही उसे बोलना चाहिए। यह सारी बातें इस कविता में हमने सीखी है। इस कविता में पूरी तरह यह जो भी कविता थी, जिस भी तरह दोहे थे, यह हमने पूरी तरह क्या किए हैं, आज यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब मैं इसी पोयम की एक्टिविटी यहाँ पर लेने जा रही हूँ, आप सब लोग ध्यान देंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पे मैंने पद्यांश लिखा हुआ, पद्यांश के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कौन सी बातों को? वाणी में शहद घोलना, वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तौलना,
अपने आप को टोकना, अपने आप को टोकना। अब चुप रहने के फायदे लिखिए। चुप रहने के फायदे क्या है? ऊर्जा की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, बचत होती है, मनमुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, मनमुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में, सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब तीसरा, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु, शहद, विचार, ख्याल। ठीक है। उसके बाद सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। डैश में शहद बोलना सीख लीजिए। दूध, पानी, वाणी। क्या है आंसर? वाणी। चुप रहने के बहुत है, क्या है? फायदे। डैश ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। किसको तोलना सीख लेने को कहा है? ख्यालों को तोलना, मतलब यही वर्ड है यहाँ पे, ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे सब्जी, ख्याल और सामान दिया गया है। अब इसमें और चौथा भी बाकी है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ 4th नंबर है, 4th नंबर। अपने आप को, अपने आप को डैश सीख लीजिए, सीख लीजिए। टोकना, रोकना, संभालना। टोकना, रोकना, संभालना, संभालना। टोकना क्या है आंसर? टोकना। अब ये हो गए हमारे कृति क्रमांक 1 के पूरे आंसर। मतलब आपको कृतियाँ पूछी जाती है लेकिन मैं डायरेक्ट नंबर दे रही हूँ क्योंकि पूरी कविता के हमें लेने हैं, इसीलिए। अब मैं आगे के नंबर्स कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं। अब आगे के 5 नंबर डाल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और लास्ट में मैं ग्रामर के सभी पॉइंट्स आपको बताऊंगी। 5वां नंबर है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को
बातों को सीख लेने को कहा है। सीख लेने को कहा है। कौन सी बातों को? 4 बातें हैं। रोशनी के रंग घोलना, रोशनी के रंग घोलना। सेकेंड, मीठी बोली के गुल रोपना, मीठी बोली के गुल रोपना। अप्रिय बात बदलकर मोड़ना, अप्रिय बात बदलकर मोड़ना। जरूरत पर ही मुंह खोलना, जरूरत पर ही मुंह खोलना। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। 6ठा क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। छठा क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। इसमें कांटे बोने वाले, कांटे बोने वाले, कांटे बोने वाले, कांटे बोने वाले। तो छात्रों यहाँ पे हमारा 6ठा क्वेश्चन था, कांटे बोने वाले। कांटे बोने वाले कौन है? कटु वचन, कटु वचन। चुभने वाली बात बेबात, बात बेबात। फटने वाले पटाखे की तरह, पटाखे की तरह, की तरह। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कड़वे, कटु, कटु और आवश्यकता, जरूरत। अब सत्य असत्य करना है। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। कटु वचन सदा ही कांटे होते हैं, सत्य। रोशनी के रंग फैलना अच्छाई है, सत्य। होंठ सीखकर बैठना अच्छा है, असत्य। जरूरत के समय बोलना सीखो, जरूरत के समय बोलना सीखना चाहिए हमें, सत्य। ठीक है छात्रों, यहाँ तक हमने पूरे 8 क्वेश्चन आंसर पूरी कविता के ले लिए हैं, कर लिए हैं। अब आगे जो ग्रामर पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स है वे मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब जैसे पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यार, प्रेम, फायदा, लाभ, यार, मित्र, सीख, शिक्षा। यह हुए हमारे 4 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हमें विलोम शब्द सीखने हैं। तो देखिए यहाँ पे विलोम शब्द है सीखना, सिखाना, फायदा, नुकसान, वक्त, बेवक्त, कहना, सुनना, रोशनी, स्याही, कांटे, फूल, जरूरत, बेजरूरत, मीठी, कड़वी। तो यहाँ पे पूरे 8 विलोम शब्द मैंने आपको बताए। अब मैं आपको वचन बदल कर लिखिए यह बता रही हूँ। पटाखा, पटाखे,
बात बेबात, बात बातें, बोली बोलियां, ज़रूरत ज़रूरतें। इस तरह हमारे पूरे के पूरे जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे वह भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्वमत है कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, यह आपको लिखना है। साथ ही साथ इस कविता के जितने भी दोहे आए हुए हैं, इस दोहों के जो भावार्थ है वह आपको लिखने हैं, जो मैंने सिखाते वक्त पहले पढ़कर सुनाए हैं। यदि आपको इस दोहों में किसी भी तरह का डाउट है या कुछ आ नहीं रहा है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं और वह मैं आपको बाद में फिर लिख के दूंगी। इस तरह आज हमने यह पोयम भी कंप्लीट की है, साथ ही साथ इस कविता के जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन थे वह भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। धन्यवाद।